बस अब और नहीं, मैं ट्रकिंग छोड़ रही हूँ। क्या आपने किसी ट्रक ड्राइवर को ऐसे कहते सुना है? ये मेरा आखिरी ट्रिप है, अब मैं कोई नॉर्मल जॉब करूँगी, अब मैं घर से काम करूँगी, अब मैं ज़िंदगी से परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन फिर कुछ महीने बाद वही इंसान वापस ट्रक पे दिखाई देता है। और अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं तो आपने भी कभी ना कभी ये लाइन्स ज़रूर बोली होंगी, शायद किसी ख़राब ट्रिप के बाद, या फिर किसी कस्टमर ने डॉक के ऊपर 5 घंटे लगा दिए लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, या फिर जब वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, आप घर से बहुत ज़्यादा दूर थे, कहीं दूर हाईवे पर, रात को 2 बजे हाईवे पर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं और तब आपके दिमाग में ये ख्याल आया हो। फिर लगता है कि यार अब मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, और तब ख्याल आता है कि बस अब और ट्रकिंग नहीं। लेकिन फिर घर जाते हैं, दूसरी जॉब्स की पोस्टिंग देखते हैं, उनकी सैलरी देखते हैं और फिर लगता है कि नहीं यार ट्रकिंग ही ठीक है। तो ऐसा क्या है ट्रकिंग में कि हम ट्रकिंग छोड़ना भी चाहते हैं पर ट्रकिंग छोड़ भी नहीं पाते? क्या वजह पैसा है, क्या फ्रीडम है, या फिर हमें रोड की आदत पड़ जाती है, या ट्रकिंग सिर्फ एक जॉब नहीं रह जाती, ट्रकिंग हमारी आइडेंटिटी बन जाती है? तो आज हम इसी बारे में करेंगे बात। और मैं ट्रकिंग में आपको बहुत सारी अच्छी सी चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ट्रकिंग में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन ट्रकिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी कीमत पैसा भी पूरी नहीं कर पाता। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप कौन से शहर से और कौन सी कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले हमारी वीडियो की रीच कहाँ कहाँ तक है और कहाँ कहाँ से हम लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और ट्रकिंग के बारे में और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है जो कि हम सबको पता है कि ट्रकिंग छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है पैसा। जब आपको एक सर्टेन इनकम पे रहने की आदत पड़ जाती है ना, तो उससे कम में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मान लो कि अगर आप ट्रकिंग में अच्छा पैसा बना रहे हो, ठीक है, आपकी मॉर्गेज है, कार की पेमेंट है, इंश्योरेंस है, बिल्स है, घर के खर्चे हैं, फैमिली के खर्चे हैं, और धीरे धीरे आपका पूरा लाइफस्टाइल उस इनकम के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं ट्रकिंग छोड़ दूंगा। ठीक है, पर अगला सवाल आता है कि करूंगा क्या? और यहीं से प्रॉब्लम की होती है शुरुआत। आप दूसरी जॉब्स देखना शुरू करते हो। कोई जॉब कहती है कि मंडे टू फ्राइडे काम करो, कोई जॉब कहती है कि रोज़ घर जाओ, कोई जॉब कहती है कि 8 घंटे काम करो। सुनने में ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर आप देखते हो सैलरी कितनी कम सैलरी मिल रही है। आपके फिर दिमाग में थॉट आता है कि इतने कम पैसों में मैं अपने ये सारे खर्चे, घर के खर्चे जो इतने सारे हो रहे हैं, जो पहले की ट्रकिंग की इनकम के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुके, उसको कैसे पूरा करूंगा? और फिर ट्रकिंग अचानक से इतनी बुरी भी नहीं लगती, क्योंकि ट्रकिंग की सबसे बड़ी ताकत यही है, कम समय में कंपैरेटिवली अच्छा पैसा। हाँ, उसके बदले आपकी टाइम, कंफर्ट और फैमिली की कीमत लगती है, लेकिन जब आपको पे चेक मिलता है तो बहुत सारी परेशानियाँ थोड़ी छोटी लगने लगती है। तो ये तो था पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ पैसे की नहीं, हमें उस लाइफस्टाइल की आदत हो जाती है। हम सिर्फ पैसा कमाने के आदी नहीं होते, हम उस पैसे से मिलने वाले लाइफस्टाइल के आदी हो जाते हैं। जब इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पहले छोटी कार थी, फिर बड़ी कार, पहले छोटा घर था, फिर बड़ा घर, पहले सिंपल वेकेशंस होती थी, फिर उससे बेटर वेकेशंस होने लगी, और धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल ऐसे बन जाता है कि कम इनकम पर वापस जाना बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए ड्राइवर सोचता है बस 1 साल और कर लेता हूँ, फिर कहता है थोड़े पैसे सेव कर लूँ फिर छोड़ दूँगा। फिर होता है कि पहले घर का लोन कम कर लूँ, फिर पहले ट्रक पे ऑफ कर लूँ, फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाए फिर छोड़ दूंगा। और देखते ही देखते 1 साल के बजाय 10 साल निकल जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि ट्रकिंग में एक अलग तरह की फ्रीडम है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो लोग ट्रकिंग में नहीं हैं, उन्हें लगता है कि ट्रक ड्राइवर की लाइफ में फ्रीडम कहाँ, पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्हें पता है कि ट्रकिंग में एक अलग ही तरह की फ्रीडम है। तो आप सारा दिन ऑफिस में बॉस के सामने बैठ के, मतलब ऐसे ही बैठे नहीं रहते। हर 10 मिनट में कोई आपको ये नहीं आके पूछ रहा कि यार तुमने ये काम किया कि नहीं, तुम कहाँ हो, ये वाली ईमेल भेज दी है कि नहीं। आप रोड पर होते हो और आपके सामने होता है हाईवे। आप अपना म्यूज़िक सुनते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, फैमिली से बात करते हो, कॉफ़ी पीते हो, कभी
कभी सनराइज़ देखते हो, सनसेट, म्यूज़िक, स्नो, माउंटेन्स, डेजर्ट, मतलब क्या नहीं करते हो आप ट्रैकिंग में। हर दिन बिल्कुल अलग होता है और कुछ लोगों के लिए ना ये चीज़ें बहुत एडिक्टिव होती हैं। मतलब मैं अपना पर्सनल आपको बताऊँ ना, मुझे रात में चांद देखना इतना पसंद है। मतलब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रात में आधा घंटा भी बैठ के चांद को अच्छे से देखा होगा। मतलब आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दैट कि मुझे नेचर देखना है, चांद, तारे, और स्पेशली जब माउंटेन्स में हम होते हैं, चांद की रोशनी पड़ती है ना वहाँ पे, वो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ट्रैकिंग से परेशान हो सकते हो, लेकिन आपको ड्राइविंग पसंद हो सकती है, और ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है आपको लोडिंग ना पसंद हो, अनलोडिंग पसंद हो, वेटिंग पसंद ना हो, डिस्पैच पसंद ना हो, ट्रैफिक पसंद ना हो, लेकिन जब ट्रक हाईवे पर स्मूथली चल रहा हो और सामने खुली रोड हो, तब अंदर से एक अलग फीलिंग आती है, और ये फीलिंग हर जॉब में नहीं मिल सकती। ये आ गया ब्रेक चेक एरिया। और जितने भी ट्रक ड्राइवर ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि अगर आप कहीं पहाड़ी वाले एरिया में हो और वहाँ पे ब्रेक चेक एरिया आ रहा है, तो ब्रेक चेक किए बिना मत निकलना वहाँ से, क्योंकि मैंने खबर सुनी है और उसकी वीडियोज़ वगैरह भी आई हैं कि पुलिस वाले उन ड्राइवर्स को पकड़ पकड़ के टिकट दे रहे हैं जो बिना ब्रेक चेक किए पहाड़ी उतर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, जो ब्रेक चेक एरिया है ना, उसके ऊपर उन्होंने हेलीकॉप्टर छोड़े हुए हैं, और जो भी ट्रक उनको दिखता है कि बिना ब्रेक चेक किए सीधा निकल गया है, वो आगे पुलिस वाले खड़े हैं, तो उनको वो बताते हैं कि भाई ये ट्रक यहाँ पे जा रहा है, बिना ब्रेक चेक किए गया है, उसको पकड़ के टिकट दो। तो वो हेलीकॉप्टर से ट्रैक कर रहे हैं सब चीज़ों को। तो इसलिए बोल रही हूँ, बिना ब्रेक चेक किए मत निकलना। बहुत न्यूज़ आ चुकी है कि ट्रक ड्राइवर को टिकट मिल रही है इस चीज़ की। तो चौथा पॉइंट ये है कि ट्रक ड्राइवर बनना धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ साल ट्रकिंग करने के बाद आप सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं ट्रक चलाता हूँ, आप कहते हैं कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। डिफरेंस समझ रहे हो आप? ये सिर्फ आपकी जॉब नहीं रहती, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपकी बातें ट्रक के बारे में हैं, आपके दोस्त ट्रक ड्राइवर्स हैं, आपको पता है कि कौन सा ट्रक अच्छा है, कौन सा इंजन अच्छा है, कहाँ पर पार्किंग मिल जाएगी, कहाँ पे वॉशरूम्स क्लीन मिल जाएंगे, कहाँ पर आपको फ्यूल जो है वो सस्ता मिल जाएगा, कौन सा रूट अच्छा है और कौन सा डिस्पैचर अच्छा है। आपको फिर ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होती, और ट्रकिंग फिर एक कम्युनिटी बन जाती है। इसीलिए जब आप ट्रकिंग छोड़ते हैं तो आप सिर्फ ट्रकिंग एक जॉब नहीं छोड़ रहे, आप अपनी पहचान छोड़ रहे हैं। तो चलिए, ब्रेक्स चेक करने के बाद अब हम तैयार हैं यूटा की पहाड़ी उतरने के लिए। और इसके बाद पांचवा पॉइंट जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरी तरफ क्या है। एक और बहुत बड़ी वजह है फियर ऑफ द अननोन। ट्रकिंग मुश्किल है, लेकिन कम से कम आपको पता है कि मुश्किल क्या है। आप जानते हो क्या करना है, आप जानते हो रूट्स, आप जानते हो आवर्स, और आप जानते हो इनकम। आप जानते हो प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है। अब सब नया है, नई जॉब, नया बॉस, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शायद नई ट्रेनिंग, शायद कम सैलरी, शायद फिर से बिगिनर बनना पड़े। और ये चीज़ बहुत लोगों को डराती है कि यार मैं फिर से वहीं से शुरू करूँगा, क्योंकि ट्रकिंग में 10 साल लगाने के बाद आप अपने काम में एक्सपर्ट हो, लेकिन दूसरी फील्ड में आप फिर से ज़ीरो से शुरू कर सकते हो। और ऑनेस्टली किसी को भी फिर से बिगिनर बनना पसंद नहीं होता। और यहाँ पर ट्रैफिक लग चुकी है, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। हे भगवान, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। ये पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर इंतज़ार करना पड़ा तो मुझे पता है कितना टाइम लगेगा। ये चीज़ें मुझे पता है कि ये पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर ऐसा हो जाता है कभी कभी। सो इसीलिए यहाँ से निकलते वक्त हम एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलते हैं। और यही रीज़न है कि बहुत सारे ड्राइवर्स खुश होने की वजह से नहीं टिके होते। वो फेमिलियर चीज़ के साथ इसीलिए टिके होते हैं क्योंकि अननोन चीज़ ज़्यादा डरावनी लगती है कि पता नहीं क्या होगा। अगला पॉइंट है गोल्डन हैंडकफ्स। इस सिचुएशन को एक नया नाम भी दिया जाता है, गोल्डन हैंडकफ्स। मतलब उस काम में सैलरी इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि आप अगर उसको छोड़ना चाहो भी तो भी छोड़ ना पाओ। और ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो या आप थके हुए हो, घर से दूर हो, पर जब पेचेक अच्छा आता है फिर आप खुद से कहते हो कि
चलो थोड़ा और कर लेते हैं। ये जो थोड़ा और है ना, ये सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि वो जो थोड़ा और है वो कब 1 साल बन जाता है, फिर 2 साल, फिर 5 साल और फिर 10 साल। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो कि मैंने ये ज़िंदगी कब से जीना शुरू कर दी। तो ट्रकिंग ना छोड़ पाने का एक और रीज़न है कि हम अपने काम में अच्छे हो जाते हैं। एक और रीज़न है एक्सपीरियंस। जब हमने ट्रकिंग में 5 साल, 10 साल, 15 साल लगा लिए हैं, इसका मतलब है कि हम अपने काम में अच्छे हैं। और यही एक रीज़न है कि हम जल्दी ट्रकिंग को छोड़ नहीं पाते। आपको बैक लगाना आता है, ट्रिप प्लानिंग कर सकते हो, वेदर को हैंडल कर सकते हो, ट्रैफिक को हैंडल करना आता है। ट्रक के एक एक पुर्जे के बारे में आपको पता है कि अगर ट्रक के इस हिस्से में इस तरह की आवाज़ आ रही है तो इसमें ये खराबी हो सकती है। तो रूट प्लान करना आता है, तो ये एक तरह की स्किल डेवलप हो जाती है आपके अंदर। और अब इसके बाद आप इमेजिन करो, आप एक नई इंडस्ट्री में जाते हैं ट्रकिंग छोड़ के, तो वहाँ पे आप खुद नए हैं, शुरू से सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, गलतियाँ भी होंगी, कोई आपको ट्रेनिंग भी देगा, तो फिर आपको लगेगा कि यार ट्रकिंग में अच्छा था, उसमें मैं इतना एक्सपर्ट हूँ और यहाँ पर मैं एक बिगिनर बन के बैठा हूँ। और 8वां पॉइंट है कि ट्रकिंग सच में आपके खून में आ जाती है। अब ये पॉइंट जो है शायद हर एक ड्राइवर रिलेट ना कर पाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ट्रकिंग सच में खून में बस जाती है। ट्रक्स देखते हो तो ऑटोमेटिकली देखते हो, अगर कोई सुंदर सा ट्रक हाईवे पे जा रहा है, रोड पे जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी नज़र उस पे जाती है कि यार कितना सुंदर ट्रक है। कोई कॉन्वॉय होता है तो आपको एक्साइटमेंट होती है, ये कौन सा ट्रक जा रहा है। अगर कोई नया ट्रक लॉन्च होता है तो उसकी वीडियोस देखते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो। अगर कोई ट्रक शो लग रहा है, आपको होता है कि यार वहाँ जाते हैं, नए नए ट्रक्स आए हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और शायद असली बात ये है कि बहुत सारे ड्राइवर्स ट्रकिंग छोड़ना नहीं चाहते। अभी मैंने तेल डलवा लिया है और यहाँ पे पार्क करके मैं शावर लेने जाऊँगी और पार्किंग ढूंढते हैं अभी हम। मेरे ख्याल से तो है काफ़ी पार्किंग, बट लेट्स सी। फ्रंट पे मुझे दिख रही है कुछ पार्किंग स्पॉट्स, देखते हैं। रात का समय है, इस वक्त मैं वेल्स नेवाड़ा में हूँ। ये रही पार्किंग स्पॉट, यहाँ पे लगाएंगे हम। वो ट्रकिंग के कुछ हिस्से छोड़ना चाहता है। हो सकता है उसे ट्रक ड्राइविंग पसंद हो लेकिन लॉन्ग हॉल पसंद ना हो सकता है उसे ट्रकिंग पसंद हो पर कंपनी पसंद ना हो सकता है उसे ट्रक पसंद हो लेकिन घर से दूर रहना पसंद ना हो। तो सोल्यूशन शायद ट्रकिंग छोड़ना नहीं, उसका एक नया वर्जन ढूंढना है जो कि उसे खुद को पसंद हो, जैसे कि शॉर्ट हॉल ट्रकिंग, लोकल ट्रकिंग, बेटर कंपनी, पूरा फुल अपना डेडिकेटेड स्केड्यूल हो, डेडिकेटेड रूट्स हो, ऐसा कुछ। तो मैं आपको शावर दिखाती हूँ। इसका कोड है 42499 और ये खुल गया। ये कर दिया मैंने दरवाज़ा बंद और शावर आपको मैं दिखाती हूँ कैसे होता है। तो यहाँ से एंटर हुई हूँ मैं। ये वाला काफ़ी छोटा है, वैसे इतना छोटा भी होता है यूजुअली। ये सिंक है और ये है अपनी शावर की स्पेस। यहाँ पे हम अपने टॉवल्स वगैरह या जो भी आपके कपड़े हैं वो टांग सकते हैं। दिस इज़ द शावर। ये यहाँ पे इधर लगा हुआ है। तो इतना तो होता है शावर। इट्स काफ़ी क्लीन है। ये होता है कि जब भी शावर में हम आते हैं तो ये पूरा साफ़ करके देता है। उसका कोड होता है, वो कोड एंटर करके हम शावर में एंटर होते हैं। तो ये यहाँ पे टॉवल्स वगैरह भी देते हैं, लेकिन मैं इनके टॉवल्स यूज़ नहीं करती कि ये होता है छोटा वाला पैरों में रखने के लिए और ये बड़ा वाला आपकी बॉडी के लिए, बट मैं ये यूज़ नहीं करती, मैं अपना खुद का टॉवल लेके आती हूँ। तो 9वां पॉइंट है कि ट्रकिंग का ना एक चक्र होता है, एक साइकिल होता है और ये साइकिल शायद हर एक ट्रक ड्राइवर ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो होता क्या है कि एक दिन बहुत ख़राब ट्रिप आता है और ट्रक ड्राइवर इज़ लाइक कि बस ये मेरा आखिरी ट्रिप है, अब तो मैं ट्रकिंग छोड़ ही दूँगा। फिर घर आते हैं, सोते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और थोड़ा सा मतलब आराम करते हैं। 2-3 दिन बाद मूड अपने आप थोड़ा ठीक हो जाता है। फिर नई डिस्पैच आती है, फिर आप ट्रक में आते हो, इंजन स्टार्ट करते हो, कॉफ़ी लेके, गाने लगा के और ट्रक में बैठ के आप हाईवे पे निकल जाते हो। और फिर आपके दिमाग में ना 2-3 घंटे बाद ख्याल आता है कि यार मैंने ना शायद उस दिन कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। और फिर एक अच्छा ट्रिप आ जाता है, आपकी पे भी आ जाती है, आप खुश होते हो, सब कुछ सही चल रहा होता है। और फिर से एक दिन आपको कस्टमर अच्छा नहीं मिलता, वेटिंग पड़ जाती है, ट्रैफिक मिल जाती है और फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है और आप कहते हो कि नहीं यार अब तो मैं
ट्रकिंग छोड़ ही दूंगा। फिर 10वां पॉइंट ये है कि ट्रक ड्राइवर्स इतनी शिकायत क्यों करते हैं। अब कोई बोलेगा कि अगर ट्रकिंग इतनी ही अच्छी है तो फिर ट्रक ड्राइवर्स क्यों इतनी कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ सच हो सकती हैं। इसलिए आपको ट्रकिंग से प्यार हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप उससे परेशान भी हो जाओ। आपको पैसा पसंद हो सकता है, लेकिन आपको स्केड्यूल पसंद ना हो। अभी ट्रकिंग में ऑब्वियसली बात है अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि यार आपको लगे कि 6-6 दिन काम करके अगर मैं इतने पैसे बना रहा हूँ कि तो ये वर्थ नहीं है। हफ्ते में 2-2 बारी बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, 3-3 4-4 घंटे बॉर्डर पे लग रहे हैं, तो वो मुझे वर्थ नहीं लग रहा। आपको ड्राइविंग पसंद हो सकती है, लेकिन वेटिंग ना पसंद हो। अब जब बंदा ड्राइव करता है ऑब्वियसली बात है माइल्स की पे होता है, पर अगर मुझे वेटिंग पड़ जाए तो उसमें मुझे कुछ भी पे नहीं होगा। बहुत सारी कंपनीज़ तो पे भी नहीं करती, और कुछ कंपनीज़ करती हैं बहुत कम, लाइक आई थिंक $75 तक का लेओवर चला जाता है, बस इसके अलावा और नहीं। तो उसमें ये आपको परेशानी हो सकती है कि अगर हर हफ्ते ही लोड उठाने के लिए वेटिंग पड़ रही है कि डिलीवरी तो हो गई बट अभी पिकअप नहीं मिल रही, तो वेट करना पड़ेगा, उस चीज़ से आपको परेशानी हो सकती है। आपको फ्रीडम पसंद हो सकती है, लेकिन फैमिली से दूर रहना पसंद नहीं। आपको ट्रक पसंद हो सकता है, लेकिन मेंटेनेंस बिल देखकर आपका सर दर्द हो जाता है कि ऑब्वियसली बात है ट्रक बहुत महंगा व्हीकल है, मतलब $2.5 लाख के आसपास का ये ट्रक आता है। अगर ये ज़्यादा पैसे कमा के देता है महीने में तो इसके खर्चे भी महंगे होते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे हल्के फुल्के से खर्चे हो जाएंगे और पैसे ज़्यादा कमा के देगा, नहीं। जब इसके बिल आते हैं तो बंदे की 2-2 3-3 महीने की सैलरी लग जाती है इसके खर्चे पूरे करने में, इसकी मेंटेनेंस करने में, राइट। आपको रोड पसंद हो सकता है, लेकिन हो सकता है शायद ट्रैफिक पसंद ना हो। ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये ट्रकिंग की रियलिटी है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर की जॉब थोड़ी सी अलग है। कई जॉब्स ऐसी होती है कि आप काम करते हो दिन में और शाम को आप अपने घर चले जाते हो। ट्रक ड्राइवर के लिए कभी कभी काम ही आपका घर बन जाता है। ट्रक आपका ऑफिस भी है, बेडरूम भी है, डाइनिंग रूम भी है, और कभी कभी तो लिविंग रूम भी है। आपने देखा ही हमारे ट्रक में कैसे टीवी लगा हुआ है और हम वहाँ बैठ के खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं। तो यही वजह है कि ट्रकिंग बाकी जॉब से अलग महसूस होती है। तो 11वां पॉइंट है कि क्या ट्रकिंग छोड़ देनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब आपको मैं नहीं दे सकती, क्योंकि हर एक ड्राइवर की सिचुएशन अलग होती है। अगर आपको लगता है कि ट्रकिंग की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप मेंटली बहुत मिजरेबल से रहते हो, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पैसे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो शायद फिर चेंज के बारे में एक बारी सीरियसली सोच लेना चाहिए। बट चेंज हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं ट्रकिंग छोड़ दूँगा। चेंज आप कर सकते हैं कि हाँ, आप डिफरेंट स्केड्यूल ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनी ट्राई कर सकते हैं, ओनर ऑपरेटर बन सकते हैं, या फिर शायद कुछ पैसे बचाकर आप अपना कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। असल सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रकिंग कैसे छोड़ूं। असली सवाल होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे कैसे बनाऊं कि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं ट्रकिंग में फंसा हुआ हूँ। तो आखिर में फाइनल मैसेज, ट्रकिंग सिर्फ एक जॉब है। ट्रकिंग आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं बन सकती। हाँ, ट्रकिंग आपको अच्छा पैसा दे सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकती है, अलग अलग जगह दिखा सकती है, लेकिन पैसा इतना भी पावरफुल नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी तरफ एक ख़राब ट्रिप इतना भी पावरफुल नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि आप अपना पूरा करियर ही उसकी वजह से चेंज करना चाहते हो। अगर तो आप ट्रक ड्राइवर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने भी कभी ट्रकिंग छोड़ने के बारे में सोचा है, कितनी बार सोचा है, और हर बार यही हुआ है कि आप पहले सोचते हो और फिर वापस आप उसी ट्रिप पे जा रहे हो। नहीं, हाँ आज तो अच्छा दिन जा रहा है, पे चेक आ रहा है, ये वगैरह वगैरह, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं और कितनी बार आपने ये सोचा कि नहीं यार अब तो मैं ट्रकिंग छोड़ दूंगा, पर फिर भी छोड़ नहीं पाते।